मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वपाठ सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। तीसरे अध्याय में मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिनमें से सबसे बीच में कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। वो कल मैंने भेज दिया था, सबने देख लिया। वो 25 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले में जितने समय है, समयों के प्रमाण ही द्वीप समुद्र है। वो थोड़ा कुछ कंफ्यूजन उनको हो गया था। ठीक है, तो मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र हैं? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले नहीं सॉरी, उद्धार पल्ले में जितने समय है, अथवा 2.5 उद्धार सागर। वो सागर बड़ा होता है तो 2.5 होगा, और पल्ले छोटा होता है तो उसमें 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले अथवा 2.5 उद्धार सागर में जितने समय होते हैं, उतने द्वीप समुद्र, उतने असंख्यात द्वीप समुद्र पूरे मध्यलोक में पाए जाते हैं। कल आपने बताया कि प्रतिमाएं हैं आर्यखंड में। जो प्रतिमाएं बताई विदेह क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थ के नाम से, वो हर नदी के किनारे पर 3 या पूरे आर्यखंड में 3 है। फिर से बोले, आपकी क्या आधी आधी आवाज ब्रेक हो जाती है। बस लास्ट वाली बात पूरी बोलिए, मैं दोबारा तो बोलती हूँ। विदेह क्षेत्र में जो आर्यखंड है, उनमें तीर्थ या प्रतिमाएं जो विराजमान है, वो 3 है या 6 है? 3 है ती, या 3 है, एक किनारे पर 3 है। मतलब पूरे आर्यखंड में 6 हुए या? पूरे खंड में 6 नहीं, देखो वो किस जगह है मैं बता रही हूँ। एक मिनट। ये है ना, ये आर्यखंड का, ये सीता नदी का ये किनारा है। ये आर्यखंड है, क्षेमा नगरी। ये आर्यखंड है, यहाँ जहाँ ये क्षेमा नगरी बनी हुई है, ये आर्यखंड है। इस आर्यखंड का ये सीता नदी के पास का ये जो किनारा है, इस किनारे पर 3 प्रतिमाएं हैं। फिर दूसरा जो नगरी आएगी, ये आर्यखंड है, इसके इस किनारे पर 3 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, मतलब क्लियर है? हर आर्यखंड में 3 प्रतिमा। हाँ, तो 32 आर्यखंड है, तो 32 को 3 से गुणा किया तो 96। ठीक। तो यहाँ मध्य लोक की चर्चा अपनी चल रही है, उसमें भी जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के अंतर्गत भी अभी अपन कहाँ पर हैं? भरत क्षेत्र से यात्रा संघ निकला, फिर विजात पर्वत देखा, फिर सुमेरु पर्वत, गजन पर्वत, फिर भद्रशाल वन, और उसके बाद में बक्सार, विभंगा, ये सब विदेश क्षेत्र के भ्रमण पे अपन निकले हुए हैं। उसी में कुछ बातें और आज अपने को देखनी है कि देखिए, एक तो ये जो वेदियां हैं,
ये जो वेदियां है ना, यहाँ इनके जो नाम है, इनके नामों में दोनों तरह के नाम मिलते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये जो नाम है, देवारण्य नाम दिया है, फिर ये भद्रसाल वन है, फिर यहाँ देवारण्य, इधर भी देवारण्य, इधर भी देवारण्य। और यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी जो लवण समुद्र के किनारा है, यहाँ भूतारण्य लिखा है दोनों साइड। और जो ये पूर्वी लवण समुद्र का किनारा है, यहाँ पर भी भूतारण्य लिखा है। तो थोड़ा सा कभी कुछ ऐसा कंफ्यूजन सा होता रहता है। पर यहाँ अ, तिलोय पन्नती में तिलोय पन्नती में ये जो पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड समझ में आ रहा है, पूर्व विदेश क्षेत्र। अभी सबको शब्दों से समझ में आता है कि नहीं? पूर्व विदेश क्षेत्र बोलते ही भले ये मैप अगर खुला हुआ नहीं हो तो भी ये मैप अपने ख्याल में रहता है। तो ये पूर्वी विदेश क्षेत्र में जो ये लवण समुद्र के किनारे पर यहाँ जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ये बाउंड्री वॉल के बाद में यहाँ वन है। और वहां तिलोय पन्नती में इस वन का नाम दिया है देवारण्य। ठीक है, तिलोय पन्नती में इस वन का नाम दिया है देवारण्य। और जो पश्चिम साइड में जो वन है, उसका नाम दिया है भूतारण्य। पश्चिम साइड में भूतारण्य। और ये एक वन अलग और ये एक वन अलग, मतलब सीतोदा के उत्तर तट वाला वन अलग है, क्योंकि बीच में सीतोदा जा रही है, तो वन यहाँ तक खत्म हो जाएगा। और दक्षिण साइड वाला अलग है, इधर भी ये वन अलग है और ये वन अलग है, सीता नदी के उत्तर और दक्षिण में। तो ऐसा कहा है वहां कि पश्चिम विदेश क्षेत्र में लवण समुद्र के किनारे पर दो भूतारण्य वन है, पूर्वी विदेश क्षेत्र में लवण समुद्र के किनारे पर दो देवारण्य वन है। ठीक है, ये तो तिलोय पन्नती में है। और अन्य त्रिलोकसार में दोनों को ही देवारण्य कहा है। ठीक है, तो आप अगर कहीं इधर भूतारण्य लिखा हुआ मिले, कहीं इधर देवारण्य लिखा हुआ मिले, कहीं इधर देवारण्य बोले कोई, कहीं उधर भूतारण्य बोले, तो उसमें ज्यादा नाम कुछ भी हो, नाम तो एक ही होगा जो भी होगा, लेकिन वन है, बस मेन बात इतनी है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे होता है कि इधर है कि उधर है कि इधर है। और ये जो बीच वाली इधर वाली जो वेदी है, सुमेरु साइड यानी अपने कुरुक्षेत्र वाली, इसको यहाँ पर वन नाम दिया है देवारण्य देवारण्य। और पर इस पूरी वेदी को ज्यादातर भद्रसाल की वेदी बोलते हैं, यद्यपि भद्रसाल वन यहीं तक है। ये वाला जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये भद्रसाल वन नहीं है, ये वन अलग है। भद्रसाल वन इस तरह से ये डायमंड शेप वाला ही है, इस तरह की शेप वाला। तो लेकिन फिर भी इस पुरी को भद्रसाल की वेदी इस तरह से कहते हैं। तो अब समझ जाए हम कि थोड़ा ग्रंथों में इनमें नामों में अंतर मिलता है। तो उसमें इतना वो मतलब कोई खास बात नहीं है। एक तो ये बात है। अब ये जो वन है, ये जो इधर देवारण्य अथवा भूतारण्य, यहाँ जो वन वन है पूर्व विदेश क्षेत्र में, पूर्व विदेश क्षेत्र में लवण समुद्र के किनारे पर जो वन है, यहाँ पर क्या है कि वन है तो खूब तरह तरह के वृक्ष आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। और फिर भी जो भी जितने भी अकृत्रिम रचनाओं में जो भी वन आदि है या जो भी स्थान है, वहां पर सब जगह देवों के कुछ ना कुछ मतलब समझ लो उनके मनोरंजन के स्थान बने हुए हैं। तो इधर पूर्व विदेश क्षेत्र में जो उत्तर वाला ये जो है, उत्तर दिशा वाले में, उत्तर दिशा वाला जो वन है, इसमें ईशान इंद्र के परिवार देव यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, मतलब उनके महल आदि यहाँ पर बने हुए हैं। वन तो है ही है, लेकिन वन में उनके घूमने फिरने के लिए वो आएंगे तो कहाँ रहे कहाँ बैठे, फार्म हाउस जैसे उनके महल आदि ईशान इंद्र के उत्तर साइड में ईशान इंद्र के हैं। और दक्षिण दिशा वाले में
सौधर्म इंद्र के परिवार देव वहां पर क्रीड़ा करते हैं। उत्तर साइड में ईशान इंद्र के और दक्षिण साइड में सौधर्म इंद्र के परिवार देव क्रीड़ा करते हैं। और उस साइड भी ऐसे ही समझना, उत्तर साइड में ईशान इंद्र के और दक्षिण साइड में, यानी ये जो पश्चिम वाला है विदेश क्षेत्र, उसमें भी वो परिवार देव क्रीड़ा करते हैं। उनके प्रासाद है, तब उनके प्रासाद है तो क्या करें हम कि उनके प्रासादों में क्या क्या है, जो उनके महल बने हुए हैं, तो बराबर उन सब महलों में उनके जो उत्पत्ति ग्रह हैं उनका अभिषेक होने, मतलब उनके जो महल होते हैं देवों के, अपन चौथे अध्याय में तो विशेष रूप से देखेंगे कि किस तरह से उनके महल होते हैं, वहां क्या क्या होता है। तो एक उत्पाद ग्रह अलग होता है जहाँ उनका जन्म होता है, फिर जन्म के बाद ले जाके उनका अभिषेक होता है, तो वो अभिषेक का ग्रह एक सेपरेट अलग होता है। फिर जहाँ वो मैथुन क्रिया करते हैं तो मैथुन ग्रह वो एक अलग सेपरेट होता है। और फिर कहीं ऐसे ही हंसी मजाक खेल कूद करें तो क्रीड़ा ग्रह वो अलग होता है। और जहाँ उनकी सभा लगती है, बैठेंगे अब कुछ बातचीत करेंगे, कुछ समझ लो कहीं का प्लान व्लान करना है कुछ भी, तो वो एक सभागृह है। जैसे अपने घर में अलग अलग नहीं होता, बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, अलग अलग सब होते हैं, और पूजा रूम अलग बनाते हैं सब, तो ऐसे ही उनके भी वो सब अलग हैं। तो उनके जहां पर भी, मतलब आप एक नियम समझ लीजिए कि जहां भी देवों के महल होंगे तो बिना जिन मंदिर के वो महल होता नहीं। तो यहाँ पर भी जो उनके महल हैं उनमें जिन मंदिर भी है, बस उसकी गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है, और वो उतने बड़े साइज का या उतनी 108 प्रतिमा वाला ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां जिनेंद्र भगवान के भवन, यानी जिन भवन जिन मंदिर इन महलों में है। अभी आप सोचो कि कितने तो सब, मतलब ज्योतिष देवों की संख्या सबसे ज्यादा है और फिर सेकंड नंबर पे व्यंतर देव। तो व्यंतर देवों के जहां जहां स्थान है, ज्योतिषियों के जितने देवों के स्थान है सब में अकृत्रिम जिनालय है, इसलिए उनकी गिनती नहीं थी ज्योतिष देवों के। अभी अपन टोटल गिनेंगे जब देवों के, तो केवल ऊर्ध्व लोक के चितालय गिनते हैं, जो 3 लोक के अकृत्रिम जिनालय गिनते हैं, उसमें वैमानिक देवों के। भवनवासी व्यंतर, यानी भवनवासियों की गिनते हैं, व्यंतर और ज्योतिषियों की तो गिनती ही नहीं, क्योंकि असंख्यात है। सब जगह उनके भवन बने हुए हैं, हर भवन में उनके जिनालय। तो ये बात अपने को यहाँ देखनी थी कि जो वन में उनके महल आदि हैं उनमें भी जिनेंद्र भगवान के भवन है। रेफरेंस लिख सकते हैं, तिलोत्पन्नति चौथा अधिकार, गाथा नंबर 2345, 2345, इसमें ये बात बताई गई है। ये सब जो भी वन आदि है, ये सब भी वन अकृत्रिम है, अनादि निधन है। कभी ऐसा नहीं होता वन सूख गया है कि कुछ ओवर हो गया है कि कुछ इसमें कुछ प्राकृतिक कुछ आपदाएं आ गई हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये जो विभंगा नदियां हैं, देखो विभंगा नदी के संदर्भ में और देख लीजिए, कल अपने गंगा सिंधु के बारे में देखी थी वही चीज। बोलिए अंकल। ये वन होते तो वनस्पति काय की हैं? ये वन मुझे तिलोत्पन्नति और तिलोकसार में मिला नहीं, लेकिन ये जो अपनी मैंने जो पीडीएफ भेजी है ना, चेतन दास जी वाली टीका है, यद्यपि उन्होंने भी बिना प्रमाण के नहीं लिखा होगा, पर वो उसमें लिखा है कि वो पृथ्वी का एक होते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट।
इसमें पेज नंबर अलग है, एक मिनट। चलिए मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें क्या पेज नंबर अलग आ रहा है पीडीएफ में, तो निकल नहीं पा रहा है। ये आ गया तब तो चलो। ये देखिए, देवारण्यक वन का यह वर्णन है। पूर्वी लवण समुद्र की वेदी से पश्चिम दिशा में 8वें पुष्कलावती क्षेत्र से आगे देवारण्यक वन की वेदी है। उससे आगे पूर्व दिशा में चौथे नील पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर सीता नदी के उत्तरी भाग में 2922 योजन पूर्व पश्चिम चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई है वन की वो 2922, और 2 कला अधिक 16,592 योजन लंबा। लंबाई अपन ने देख ली, बख्शार पर्वत जितने लंबे हैं और एक एक क्षेत्र जितना लंबा है वही 16,592 सही 2/19 योजन। ये देवारण्य नामक वन स्थित है। इसमें केला, आम्र आदि अनेक वृक्ष, चंपा, मालती आदि बेले हैं। ये सभी, देखिए ये वाली लाइन है, ये सभी अकृत्रिम पृथ्वी काय हैं, वनस्पति काय नहीं। ये यहाँ लिखा है और आगे भी लिखा है, पंचमेरु, गंगा, सिंधु आदि नदियों के तटवर्ती अन्य पर्वतों संबंधी भद्रशाल आदि वन पृथ्वी काय ही जानना, वे वनस्पति काय नहीं है। ये यहाँ दिया है, पर मैंने आज तो खोजा था तो तिलय तिलोक सार में देखने में नहीं आया। हाँ, और देखूंगी श्लोक वार्तिक में हो सकता है दिया हो, तो अगर रेफरेंस मिल जाएगा तो मैं आपको रेफरेंस बताऊंगी। अदरवाइज यहाँ तो दिया ही है। ये भी उनका पंडित जी हैं चेतन दास जी, पुराने हुए हैं, उनका लिखा हुआ है, और उन्होंने राजवार्तिक आदि ग्रंथों के उससे ही लिखा है। बोलिए। इसका मतलब देवता लोग भोजन तो करते नहीं है, इसलिए वहां हरित काय की आवश्यकता नहीं है। वो सौंदर्य के लिए ही वन आदि, पुष्प, फल, फूल आदि वो हाँ सब है। हाँ, और पृथ्वी काय के मतलब जो वनस्पति काय के उसमें हिंसा ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। यद्यपि वो भी एक इंद्रिय, ये भी एक इंद्रिय है, लेकिन क्योंकि वहां निगोद राशि उत्पन्न होती है इतनी हरित काय, और फिर वो वहां घूमेंगे फिरेंगे उनमें, तो उनकी हिंसा का और वो प्रसंग रहता है। इसलिए क्योंकि देवों की भी जो चर्या, मतलब चर्या मीन्स जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं, उनमें बाहर में हिंसा न के बराबर नहीं ऐसा होती है, क्योंकि वो सब देवोपनीत उनकी चीजें हैं, सब अकृत्रिम है, वनस्पति काय का ज्यादा है नहीं। तो वनस्पति काय के यूज में हिंसा सबसे अधिक होती है, तो इसलिए भी वो सब जो चीजें हैं वो पृथ्वी का ही, जितनी भी रचनाएं अपन देख रहे हैं, सुमेरु, कमल वगैरह जो भी है वो भी पृथ्वी का ही। सुमेरु पर्वत के चारों वन, ये भद्रशाल वन, नंदन वन, सब पृथ्वी काय हाँ के हैं। वही, हाँ वही यहाँ लिखा है, वो सब पृथ्वी का ही है, सब लिखा है चारों ही पृथ्वी काय के हैं। सारे। तो इस तरह से ये हुआ। और अभी मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ ये जो विभंगा नदी है, ये विभंगा नदी में ये विभंगा कुंड यहाँ पर्वत के ऊपर दिखाते हैं वो चित्र में, लेकिन जिस तरह से ये गंगा सिंधु के कुंड हमने देखे थे, ये पर्वत के नीचे कुंड है, वहीं से वो नदी स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से विभंगा नदी भी यहाँ पर्वत के, मतलब इसमें भी वही दो तरह के मिलते हैं, कि यहाँ तो पर्वत के ऊपर वाला भी प्रमाण मिलता है कि पर्वत के ऊपर विभंगा कुंड है, फिर उसमें से नदी नीचे गिर रही है। पर वो इस तरह की भी है कि जैसे यहाँ ये नीचे पर्वत के जस्ट नीचे कुंड बने हुए हैं, उनमें से नदी निकल रही है, वैसे ही विभंगा के लिए भी पर्वत के जस्ट नीचे कुंड बना हुआ है, और ये विभंगा नदी उसमें से
निकलती है। और ये विभंगा नदी का आकार प्रकार साइज मतलब जो परिवार नदियां वगैरह जो भी हैं वो रोहित नदी के समान। रोहित नदी कहाँ है? ये इसमें अपने हेमवत क्षेत्र में। गंगा सिंधु और रोहित, रोहित रोहितास्य दोनों एक सी हैं। तो रोहित नदी की परिवार नदियां कितनी हैं? गंगा सिंधु की 14,000, तो रोहित की 28,000। तो इनकी भी 28,000 विभंगा नदियों की परिवार नदियां हैं। और जो भी उद्गम स्थल पर इनकी चौड़ाई और वहां चौड़ाई वो सब रोहित नदी के बराबर जो भी वर्णन है वो सारा रोहित नदी के समान है। बोलिए। आप बोल रहे हैं कुछ अंकल? नहीं। मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये नदी है तो यहाँ पर भी वैसे ही जैसे गंगा नदी में वो प्रतिमा बनी हुई होती है वैसे ही होगा, सीधा कुंड ही यहाँ नहीं, प्रतिमा? इसीलिए अगर वो कुंड कुंड में से जमीन पे से ही आ रही है तब तो फिर ऊपर से गिरने का अभिषेक वाला है ही नहीं सिस्टम। इसीलिए जैसे गंगा सिंधु के जो कुंड है ना वो नीचे जमीन पे बताए हैं। पर्वत से जस्ट नीचे, पर्वत के नीचे ही कुंड है। विभंगा ऊपर से गिरे तो अभिषेक वाली बात बनी। बात आपने ना प्रतिमाओं का बताया, कहा था ना, क्योंकि यहाँ पर वो प्रतिमाएं काउंट होंगी क्या, इसलिए पूछा मैं। आप पूछे थे ना फिर से प्रतिमाएं बोलिए, कहाँ आपकी आवाज ब्रेक ब्रेक होके आती है आपकी आवाज। है, की प्रॉब्लम। चलिए नहीं, बोलिए, आप थोड़ा पास आके बोलिए। मैं कह रही हूँ आपने नदियों का पूछा था ना कि नदियां कहाँ कहाँ पर है आपको लिखने का, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ वहां पर नदियां, वहाँ नदियों के प्रतिमाएं हैं क्या? वहां नहीं है प्रतिमाएं क्योंकि वो वैसे ही आ रही है ना सीधी, इसलिए। ठीक है, ये हो गई क्लियर बात। बोलिए कविता जी। मैम एक विभंगा नदी का एक बार वापस से बता दीजिए थोड़ा सा हाँ मैप में। हाँ, ये विभंगा नदी के संदर्भ में भी जैसे यहाँ मैप में बनाया है। और ये मतलब इसमें भी दो प्रमाण मिलते हैं। एक तो ये कि विभंगा के कुंड ये नील पर्वत पर और निषद पर्वत पर कुंड बने हुए हैं। और वहाँ कुंडों से पर्वत के ऊपर कुंड है, जैसे यहाँ सरोवर था, सरोवर से सीता नदी और सीतोदा नदी निकल रही थी, ऐसे ये पर्वत के ऊपर कुंड बने हुए हैं। वहां से ये विभंगा नदी नीचे आ रही है। और दूसरे इस तरह का भी मिलता है कि पर्वत के नीचे ही, जस्ट पर्वत के नीचे जमीन पर ही कुंड बने हुए हैं, वहां से विभंगा नदी निकल रही है। तो दोनों बातें आप लिख के रख लीजिए, जहाँ जैसा था योग्य कहीं पढ़ने में आए तो उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से पढ़ के मैं दिखाती हूँ आपको, इसी के जो भी अपन ने पढ़ा ना उसी के नीचे है। देखिए, विभंगा नदी पूर्व विदेह में सीता नदी के दक्षिण भाग में देवारण्य की वेदी से पश्चिम दिशा में पहले चित्रकूट वक्षागिरी से आगे पश्चिम दिशा की ओर तीसरे निषद पर्वत के नीचे, देखिए निषद पर्वत के नीचे मूल में उत्तरी दिशा में 120 योजन चौड़ा, नीचे जमीन में 10 योजन गहरा तप्त जला नामक विभंगा कुंड है। उसके मध्य में 16 योजन चौड़ा, जल से 2 कोस ऊंचा गोलाकार एक द्वीप है। उसके मध्य में 20 योजन ऊंचा, नीचे पृथ्वी पर 8 योजन चौड़ा, अंत में 2 योजन चौड़ा स्वर्णमयी पर्वत। उसके चारों ओर 2 कोस ऊंची 500 धनुष चौड़ी स्वर्णमय वेदी है। इसके ऊपर मध्य में 2 कोस ऊंचा, मूल में 3 कोस चौड़ा और 1 कोस चौड़ा ऐसा विभंगा तप्त जला विभंगा नामक दिक् कुमारी व्यंतर देवी का निवास स्थान है। मतलब वो देवी यहाँ पर एक रहती है। और फिर इस कुंड संबंधी वेदी में उत्तर दिशा की ओर 18 योजन चौड़ा 4.5 योजन ऊंचा एक तोरण द्वार है। और तप्त जला नामक विभंगा नदी 12.5 योजन चौड़ी हो इस द्वार से बाहर निकलकर उत्तर दिशा की ओर सीधी बहती हुई
अपने परिवार की 28,000 अन्य छोटी नदियों के साथ आगे विदेश क्षेत्र के मध्य में 125 योजन चौड़ी हो 187 योजन चौड़े 3.5 कोस अधिक 46 योजन ऊंचे सीता नदी के वेदी के तोरण द्वार से भीतर जाकर इस सीता नदी में प्रवेश करती है। तो वो नाप तोल को तो छोड़ दीजिए, मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि उसके मूल में निषद पर्वत के नीचे मूल में वो विभंगा कुंड है। अब वो कुंड में महल वहल है, पर्वत है, वो तो देवी का है, पर उस कुंड से ही फिर वो सीधी सीधी निकल रही है। तो ये भी बात मिलती है, और पर्वत के ऊपर कुंड है ऐसा भी मिलता है। व्यथा योग्य जो भी होगा, बात तो दोनों में से एक ही होगी, दो तो हो नहीं सकती है। तो जो भी इन चीजों में थोड़ा पहले क्या है कि परंपरा से उपदेश सुन सुन के चलता था, श्रुत था, सुन सुन के चलता था। तो अभी समझ लीजिए अपन बैठ के पढ़ रहे हैं 50 जन एक साथ, मैंने कोई बात बताई, अब ठीक है, अब थोड़े दिन हो गए, अभी तो लगता है याद है, फिर आप दो लोग बैठ के, इसमें से दो लोग बैठ के आप या अपनी कॉपी में लिखोगे, दो लोगों ने लिखा तो एक ने उत्तर की जगह दक्षिण लिख दिया और एक ने उत्तर को उत्तर ही लिखा। अब ये दोनों, और नाम ऊपर लिखा जाएगा कि भाई हमने पढ़ा था ये, और मान लो तिलोई पन्नती का मैं रेफरेंस भी बता रही हूँ, आप उस रेफरेंस से भी लिख लो। तो अब इनकी सही है कि इनकी सही है, वो दोनों चल गई है। अब सही एक ही होगा, लेकिन विस्मृत हो जाता है, कभी कुछ ऐसा होता है, तो जो भी हो, अब किसी पे शंका नहीं कर सकते, ये भी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, और ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी है। तो ऐसे ही वो आचार्यों में इस तरह से थोड़ा प्रमाण का अंतर मिलता है। ठीक है, अब देखिए विदेश क्षेत्र की रचना लगभग पूरी हो चुकी है, और अपन ने जम्बूद्वीप के पूरे नालियों की भी चर्चा कर ली। विदेश क्षेत्र में इस तरह से ये, जैसा एक देश का स्वरूप हमने देखा था, ये तो पूरे देश का स्वरूप था और उसमें विलेज भी थे, और फिर इसी तरह से नगरी का भी स्वरूप यहाँ तिलोपन्नती लोकसार में दिया गया है। वो नगरी भी अत्यंत रमणीय है और इसी तरह से बहुत बड़ी है, और ये पूरी की पूरी सारे 32 देश और 32 नगरियां इसी तरह के हैं। और यहाँ पर जो कल विशेषताएं हमने देखी थी, विदेश क्षेत्र में रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि नहीं होती है, निरंतर यहाँ पर तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुष होते रहते हैं। इस तरह से ये विदेश क्षेत्र भरत और ऐरावत क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट कहा जाता है, उत्कृष्ट कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्षेत्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र कोई हमारे आत्मोन्नति में, आत्म साधना में साधक या बाधक होते नहीं है। हमारी उन्नति में साधक और बाधक हमारे ही परिणाम होते हैं, इसलिए क्षेत्र का कोई दोष नहीं है। किसी विदेह क्षेत्र के मुनिराज को अभी वर्तमान में इस समय में कोई उपसर्ग करता हुआ और वहां से उठाकर यहाँ अपने भरत क्षेत्र में लाके डाल दे, म्लेच्छ खंड में लाके डाल दे, और उनका अभी मोक्ष जाने का टाइम आ गया हो, शपथ श्रेणी वो चढ़ रहे हो, तो यहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। क्षेत्र कोई बाधा नहीं करता है कहीं भी, इसीलिए पूरे 2.5 द्वीप में जो सिद्ध शिला है, पूरी 45 लाख योजन प्रमाण सिद्धालय है, वहां एक भी जगह जरा सी भी खाली नहीं है, सब जगह से जीव मोक्ष गए हैं। इसलिए क्षेत्र कोई बाधक नहीं होता है। इसलिए हम क्षेत्र का रस, क्षेत्र का लोभ, अगर हमारे मन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हो या लालसा हो कि अपन वहां होते, ऐसा लगता है, मतलब जल्दी से दोष दे देते हैं, ये तो हम यहाँ पैदा हो गए हुंडा सर्प निकालने वाले क्षेत्र में, वहां होते। तो पैदा हुए कौन, किसके कारण से पैदा हुए, गलती तो अपनी थी ना। ऐसे परिणाम कि यहाँ पैदा हो, ये अपन नहीं किए थे, इसलिए क्षेत्र का कोई दोष नहीं है। और अभी भी इस क्षेत्र में जितना कर सकते हैं और इतना अपने को मिल रहा है, वो कम नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना तो करें, जितना मिल गया उसका तो पूरा लाभ लें, इसलिए क्षेत्र का कोई दोष नहीं। बोलिए पर भाभी वो कल आपने है ना वो बताया था, कुछ नगरी का मैप दिखाया था और वो बताया था वो अल्प समुद्र टाइप, वो थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं क्या दोबारा? ठीक, उप उपसमुद्र वो वर्तनु मागध और प्रभास भी दिखाती है। ये इसमें विद्यमान तीर्थंकर कौन कौन से
नगरी में होते हैं उसका जरा बाद में आएगा क्या? हाँ, विद्यमान तीर्थंकर। अभी अपन जम्बूद्वीप के तो देख लेते हैं, फिर बाकी ढाई द्वीप की चर्चा करेंगे, अभी साथ में देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा याद दिला दिया। ठीक है, पहले इनके ये दिखा दें द्वीप। देखिए, जो विदेह क्षेत्र में जो सीता सितोदा नदियां हैं, तो विदेह क्षेत्र में जो आर्यखंड है उसमें भी उप समुद्र, जैसे लवण समुद्र में चक्रवर्ती की विजय के समय हमने देखा था कि वो मागध और प्रभास और वर्तनु इन देवों को अपने वश में करता है। वश में करता है मतलब वो आके खुद ही इनकी अधीनता में आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती विजय के लिए जाता है, एक मिनट, देखिए ये चित्र कल अपन ने देखा था, ये विदेह क्षेत्र के कच्छा देश का चित्र है। इसमें देखिए आप, उत्तर की तरफ नील पर्वत है। कच्छा देश कहाँ पर है? सीता नदी के उत्तरी तट पर पहला देश, उसका नाम है कच्छा देश। तो वो नील पर्वत के दक्षिण में, और ये जो भद्रसाल की वेदी है इसके पूर्व में, और जो पहला वक्षार है उस पहले वक्षार के पश्चिम में, और सीता नदी के उत्तर में। चारों दिशाओं में समझ में आ गया? निषद पर्वत के, सॉरी, नील पर्वत के दक्षिण में है, सीता नदी के उत्तर में है, भद्रसाल की वेदी के पूर्व में है, और बख्शार पर्वत के पश्चिम में है। ये कच्छा देश है। इस कच्छा देश में ये जो दो कुंड यहाँ नील पर्वत के नीचे हैं, गंगा कुंड और सिंधु कुंड, यहाँ से दो नदियां निकल रही है, गंगा और सिंधु। और ये गंगा और सिंधु नदी जाके जो भरत क्षेत्र की गंगा सिंधु नदी है वो जाके लवण समुद्र में मिलती है। और यहाँ की अभी गंगा सिंधु जो नदियां हैं वो इस सीता नदी में जाके मिलती हैं। तो इस सीता नदी में कुछ द्वीप टाइप के हैं जिसको उप समुद्र नाम दिया है, क्योंकि ये काफी बड़ी, कंपैरेटिवली गंगा और सिंधु से काफी बड़ी है सीता नदी का साइज, वो बहुत बड़ा है, तो ये उप समुद्र दिया है। तो जिस प्रकार से समुद्र में द्वीप होते हैं, द्वीप नदियों में नहीं होते, समुद्रों में द्वीप आइलैंड जो होते हैं समुद्र में होते हैं। तो इस सीता नदी में ये समुद्र है तो उनको उप समुद्र नाम ऐसा दिया है। और तीन द्वीप यहाँ पर है, एक प्रभास द्वीप, एक वर्तनु द्वीप और एक मागध द्वीप। और यहाँ पर इनके अधिपति देव है, उनके भी यही नाम है। और जब चक्रवर्ती इस पूरे कच्छा देश की दिग्विजय करता है तो वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। और ये देव उसकी मतलब उसके समलवा के नमस्कार करते हैं, और फिर ये विजय करके जाता है। तो ये यहाँ सीता नदी में ये तीन द्वीप यहाँ पर है, इन्हीं को उप समुद्र कहा गया है। ठीक है पारुल। अब जो 20 तीर्थंकर वाली बात आती है, वर्तमान में नहीं, हमेशा ही तीर्थंकर विद्यमान है। कहाँ पर विद्यमान है? कि इस जम्बूद्वीप में भी है, और जम्बूद्वीप के बाद में जो दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप, वहां पर भी है। और उसके बाद में जो तीसरा द्वीप है पुष्कर द्वीप, उसका आधा हिस्सा अपने मनुष्य क्षेत्र में रहता है, तो जो आधा पुष्कर द्वीप है वहां पर भी। तो कुल मिला के कम से कम यदि तीर्थंकर होंगे, नहीं, हमेशा ही रहते हैं, कम से कम 20 तीर्थंकर हर समय यहाँ मौजूद रहते हैं मध्यलोक में। कितने? कम से कम 20। कहाँ रहेंगे? अकेले जम्बू द्वीप में नहीं, पूरे ढाई द्वीप में मिलाकर, कम से कम 20 तीर्थंकर हर समय विद्यमान रहते हैं, जिन्हें हम विद्यमान 20 तीर्थंकर, विहरमान भी शब्द मिलता है, विहरमान, विद्यमान, वो कहते हैं। तो उसमें से जम्बू द्वीप में 4 हैं, धातकी खंड में 8 हैं, और पुष्करार्ध में भी 8 हैं। तो जम्बू द्वीप में
4 तीर्थंकर तो कम से कम होंगे ही होंगे। ये कम से कम की बात है। अधिक से अधिक हो जाए तो कितने हो सकते हैं? जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप में नहीं, पहले पूरे 2.5 द्वीप की देख लेते हैं। 2.5 द्वीप में अधिक से अधिक अगर तीर्थंकर हों तो कितने हो सकते हैं? एक 170। 170 बता सकते हैं कैसे? 170 जैसे विदेश क्षेत्र के हो गए। 100 कितने? 100 विदेश क्षेत्र के 34 विदेश क्षेत्र के 32 और 2 भरत और इरावत के, हम्म और तो ऐसे 34 हुए। हाँ 34 इधर के उदय पुष्करा द्वीप के भी वैसे डबल हो गए और धातकी खंड के डबल हो गए, ऐसे मिला के ठीक है, बढ़िया 8। बढ़िया। देखिए अभी अपन ने केवल जम्बू द्वीप की रचना देखी है। ये एक मेरु संबंधी अपन ने रचना देखी, इसको बोलेंगे एक मेरु संबंधी। वो इजी पड़ता है समझने के लिए। एक मेरु, और ऐसे ही 5 मेरु हैं कुल मिला के इस सहित। तो 2 मेरु है धातकी खंड में, 2 मेरु है पुष्करार्ध में, और 1 मेरु है सुमेरु वो जम्बू द्वीप में। तो ये एक मेरु संबंधी अपन ने सारे जिनालय देखे थे 78, है ना। तो एक मेरु संबंधी कितने आर्यखंड देखे हमने? एक मेरु संबंधी कितने आर्यखंड होते हैं? आर्यखंड का मतलब है जहां तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। बोलिए सरिता जी। एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत में, और 6 विदेश क्षेत्र। 6 का तो कोई हिसाब ही नहीं। माने सॉरी 4 4 4 4 नहीं होंगे। 2 पूर्वी विदेह के, आप तो और कंपेयर करते जा रहे और हैं। 24 तो विदेश क्षेत्र के और एक भरत क्षेत्र का। 24। नहीं 32 हाँ 32 आसन के। आपकी बेटी ऐसे कर रही थी, क्या बोल रही हूँ मम्मी? ये 32 हो गए ना। एक नगरी में 8 है ना। 8 हाँ 8 16 32 और एक भरत का और एक ऐरावत का। ठीक, बढ़िया। तो एक मेरु संबंधी 34 आर्यखंड हैं। 6 तो उसके देश के विभाजन किए थे, उसमें से आर्यखंड तो एक था, ठीक है ना। कल तो पढ़ा था अपन ने 32 आर्यखंड है विदेह क्षेत्र में, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते? कल अपन ने निकाले थे आर्यखंड कितने और म्लेच्छखंड कितने हैं। तो 160 तो म्लेच्छखंड निकाले थे और 32 आर्यखंड। तो आर्यखंड 32 है। तो एक एक आर्यखंड में एक समय में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। एक साथ 2 तीर्थंकर या 2 चक्रवर्ती या 2 कोई से भी महापुरुष एक ही एरिया में नहीं हो सकते। जैसे भारत में एक साथ 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? 2 राष्ट्रपति हो सकते हैं क्या? एक जगह का एक ही प्रधानमंत्री एक ही राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही एक देश में, एक क्षेत्र में, क्षेत्र कहो देश कहो, वहां एक समय में एक ही महापुरुष, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण पति नारायण बलभद्र हो, एक टाइम में एक काल में एक ही होगा। तो जितने आर्यखंड हैं उनमें सब में तीर्थंकर उत्पन्न हो यदि, तो एक एक ही हो सकता है। तो जितने आर्यखंड हैं उतने हो जाएंगे। तो आर्यखंड विदेश क्षेत्र में 32, एक भरत का एक ऐरावत का, ऐसे 34 आर्यखंड तो जम्बू द्वीप में है, यानी एक मेरु संबंधी। तो 5 मेरु संबंधी कितने हो जाएंगे? एक मेरु संबंधी 34 आर्यखंड अपने को मिल गए। तो 5 मेरु संबंधी कितने हो जाएंगे? 170, ठीक है। 34 को 5 से गुणा कर दिया। तो ऐसे मैक्सिमम अगर तीर्थंकर हर आर्यखंड में तीर्थंकर हो तो वो 170 हो सकते हैं। अभी अपन 2.5 द्वीप की रचना पूरी नहीं पढ़ी है, पर इतना सामान्य से समझ लेना कि एक मेरु संबंधी जितनी रचना है उतनी रचना उसकी डबल, क्योंकि वहां धातकी खंड में 2 मेरु हैं तो वहां उसकी डबल रचना होगी। और फिर आगे पुष्करार्ध में 2 मेरु हैं तो वहां डबल डबल रचना है। तो अपन मेरु के आधार पे एक मेरु संबंधी उसको 5 से गुणा करते हैं। तो इस तरह से 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं। ये है पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी।
लेकिन कम से कम 20 तो होंगे ही होंगे। जम्बू द्वीप में 4, और फिर अब एक मेरु संबंधी 4 हो गए तो 5 मेरु संबंधी, 4 पंजे 20, तो पूरे 2.5 द्वीप में मिला के कम से कम 20 तीर्थंकर होते ही होते हैं। तो जम्बू द्वीप वाले जो 4 तीर्थंकर हैं वो वर्तमान में कहाँ है? देखो किसी भी देश में तीर्थंकर हो सकते हैं। ये जो 32 देश बताए हैं, और 32 देशों में भी जो आर्य खंड है वही होंगे, ब्लेच खंडों में तीर्थंकर नहीं होंगे। तो शेमा नगरी में भी हो सकते हैं, ये अरिस्टा, अंजनपुरी, जो जो भी नाम है, इन सब में तीर्थंकर हो सकते हैं। पर वर्तमान में जो तीर्थंकर हैं, किसी को याद है? वे वर्तमान के तीर्थंकर है, नाम तो याद करिए। वर्तमान 24 के तो है कि नहीं है? ऋषभ, अदित, संभव, अभिनंदन। पहले वो करिए, अगर नहीं है तो अपने अपने तीर्थंकरों के नाम भी याद नहीं हो अपने को। और 20 तीर्थंकर हैं, विनीता आंटी हाथ खड़ा कर रहे हैं और 1-2 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। 20 तीर्थंकर हैं, उनमें से 4 जो तीर्थंकर है, सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, जो 4 तीर्थंकर हैं। कौन कौन से 4 तो कर लीजिए आज, जो अपने हैं जम्बूद्वीप में। सीमंदर नाम तो सुना होगा, सीमंदर, युगमंधर, बाहु और सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर हैं। तो वो कहाँ पर हैं? देखिए, अब ये जो 4 मिनिमम का है ना, जम्बूद्वीप में मिनिमम 4 होंगे। तो कैसे होंगे कि 4 भागों में अपन ने विदेह क्षेत्र को बांटा था। 4 भागों में बांटा था। एक सीता नदी का उत्तरी तट, सीता नदी का दक्षिणी तट, फिर सीतोदा का दक्षिणी तट और सीतोदा का उत्तर तट, ये 4 भागों में अपना विदेह क्षेत्र बटा था। तो इन 4 भागों में से हर भाग में एक तीर्थंकर कम से कम होगा। यानी ये जो 8 देश हैं सीता नदी के उत्तर तट वाले, इन 8 देशों में से किसी न किसी एक देश में तीर्थंकर होंगे ही होंगे। फिर जो सीता नदी के दक्षिण तट वाले हैं 8 देश, उनमें से किसी ना किसी एक देश में कम से कम एक तीर्थंकर होंगे। 8 में भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 में से एक देश में तीर्थंकर होंगे। इसी तरह सीतोदा के दक्षिण वाले देशों में भी और सीतोदा के उत्तर वाले देशों में भी एक एक तीर्थंकर होंगे। तो वर्तमान में जो 8वें नंबर का देश है, नाम क्या है उसका? पुष्कलावती देश। 8वें नंबर का जो देश है सीता नदी के उत्तर तट पर, 8वें नंबर का पूर्वी विदेह क्षेत्र में, उसका नाम है, देश का नाम है पुष्कलावती और नगरी का नाम है पुंडरीकिनी नगरी। वर्तमान में जो 20 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर हैं सीमंदर नाम के, वो इस नगरी में अभी वर्तमान में विराजमान है, समौर शरण सहित वो वहां पर विराजमान है। ठीक है, यहाँ से नमस्कार हम उनको कर सकते हैं। जय हो सिमंदर नाथ भगवान की जय हो। देखिए, इनके बारे में एक विशेषता और है कि ये तीर्थंकर जब मोक्ष चले जाएंगे, इनकी आयु पूरी हो जाएगी, तो दूसरे जो तीर्थंकर होंगे उनका नाम सीमंदर तो होगा। मतलब एक सीमंदर नाम के तीर्थंकर हमेशा त्रैकालिक, ये जो 20 नाम बताए गए हैं, इस नाम के तीर्थंकर हमेशा मौजूद रहेंगे। और एक्स्ट्रा जो हो जाएंगे, देखो मिनिमम 20 हैं, 21 हो सकते हैं क्या? हाँ, 22, 30, 32, 50, 100 मना नहीं है, 170 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। और अकेले विदेह क्षेत्र में पूछा जाए, विदेह क्षेत्र में मैक्सिमम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? तो विदेह क्षेत्र में 160 टोटल 2.5 द्वीप के बता रही हूँ अभी मैं। जम्बू द्वीप के देख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी अपन जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो जम्बू द्वीप में मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप में मैक्सिमम विदेह क्षेत्र में, केवल विदेह क्षेत्र में। ठीक है, विदेह क्षेत्र में कंफ्यूज तो नहीं हो गए कोई? केवल जम्बू द्वीप में अगर वर्तमान में अधिकतम हो जाए, वर्तमान में भी, तो 32 हो सकते हैं। और मिनिमम होंगे तो कितने होंगे? 4। ठीक, बोलिए आशा। जैसे इसमें 8वीं वाली नगरी में समोषण लगा हुआ है सिमंदर भगवान का,
बाकी ये 7 नगरियों वाले लोग उनके समोषण में जा सकते हैं या बस वहीं के लोग जाएंगे? बहुत मुश्किल है। जो कोई रिद्धिधारी हो, विद्याधर हो, ये बीच में बख्शार पर्वत और विभंगा, ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको क्रॉस करना सामान्य आदमी की बस की बात नहीं। अपन ही यहाँ रहते हैं, अपन पूरे इंडिया में हर जगह आसानी से नहीं जा सकते, सबकी ताकत नहीं होती, चाहे आर्थिक कहो चाहे शारीरिक कहो। तो वो उस देश में भी, जिस देश में जहाँ पुंडरीकिनी नगरी में समर्षण अभी है, वो भी बहुत बड़ी है, तो उसके भी हर जी अपने भारत में समर्षण लगाओ तो कोई सारे के सारे चले जाएंगे, पता नहीं, घर के काम ही नहीं छूटते, टाइम ही नहीं है। अब 10 लक्षण आ रहे हैं कल से, तो भी घर के काम नहीं छूटेंगे, मंदिर तो कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं, ऐसा और लगता है। मलेच्छ समर्षण आ वाले जाएगा साक्षात तो नहीं, मलेच्छखंड वालों के तो भाव ही नहीं तो आते, उनको तो भाव अलाउ ही नहीं नहीं है? अच्छा, जाते ही नहीं। आते। हाँ, मलेच्छखंड वाले तो भाव ही नहीं है उनको तो। और जो आर्यखंड वाले हैं, उनमें से जो भव्य जीव होते हैं, समझ लीजिए, वो जाते हैं। और इधर उधर के क्षेत्र वाले बिल्कुल निषेध नहीं है, जो कोई रिद्धिधारी हो, विद्याधर आदि हो, कदाचित चले जाएं, कदाचित, पर सामान्य आदमी, जनरल आदमी नहीं जा सकता है। बहुत बहुत कठिनाइयां हैं, ऐसे इजी नहीं है उसको पार करना, क्रॉस करना। कितना ऊंचा है बख्शार पर्वत? 400 योजन, 500 योजन, ऐसे थोड़ी ना है, सामान्य नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी नदियां, विभंगा नदियां। बोलिए। 8वें नंबर के देश का नाम एक बार बता दीजिए। देश का नाम है पुष्कलावती और नगरी का नाम है पुंडरीकिनी। पुंडरीकिनी नगरी है, जैसे अपने अयोध्या होती है वैसे उस नगरी का नाम है तो जैसे पुंडरीकिनी, और देश का नाम है पुष्कलावती। तो जैसे अब बोलिए। सिमंदर स्वामी मोक्ष जाके वापस जब दूसरे होंगे तो इसी नगरी में आएंगे वापस नहीं, दूसरी हमेशा? नगरी हो सकती है, नहीं, नगरी दूसरी हो सकती है। नगरी दूसरी मतलब नगरी क्षेत्र दूसरी, यही रहेगा? हाँ, मतलब जो सीता नदी का उत्तर तट है, उन 8 नगरियों में से किसी न किसी एक में कम से कम रहेंगे ही। 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो है अभी वर्तमान में, इतना कंफर्म। ठीक है। माने दूसरी जगह सिमंदर स्वामी आ सकते हैं, दूसरी नगरी में? हाँ, पर अभी ये अगली 24वीं जब अपनी होगी, उसमें जहां तक है 13वें तीर्थंकर होंगे या 16वें, ऐसा कुछ है, कंफर्म मैं थोड़ा भूल रही हूँ, तब इनको मोक्ष होगा। और अपने यहाँ 13वें या 16वें थे या 19वें थे, तब ये अरहंत बने थे। 1 कोटि पूर्व की आयु, कल बताया था 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, 1 कोटि पूर्व की इनकी आयु है। तब तक इनका ये समाचरण बराबर लगा रहेगा सिमंदर भगवान का। चलिए, अपना समय हो रहा है, फटाफट बाकी की और देख लें अपन। तो 8वीं जो पुंडरीकिनी नगरी है, पुष्कलावती देश है, नाम अपने इसमें जूम करके भी देख सकते हैं थोड़ा, नहीं तो फिर किसी का छूट जाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं लिख के भेज दूंगी। पुष्कलावती देश है, पुंडरीकिनी नगरी है, इसमें पहले सिमंदरनाथ भगवान है। फिर 9 नंबर की जो नगरी है, जस्ट इसके अपोजिट वाली, सीता नदी के दक्षिण तट पे जो 9 नंबर की नगरी है, उसका नाम है सुसीमा, और देश है वत्सा। वत्सा देश है, सुसीमा नाम की नगरी है, उसमें दूसरे युगमंदर भगवान वर्तमान में, ये वर्तमान की बता रहे हैं, वर्तमान में यहाँ विद्यमान है। इसके बाद में सीधे आ जाइए सीतोदा पश्चिम विदेश क्षेत्र में। सीतोदा के दक्षिण तट पर जो अंतिम 24वें नंबर का देश है, 16 तक यहाँ हुए थे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। 24वें नंबर का जो देश है, उसका नाम है वीत शोका। और नगरी का नाम है सरित, सरित नाम की नगरी है। चौबीसवें नंबर के देश में। और फिर ये है बाहु भगवान, और सुबाहु भगवान है सीतोदा
उत्तर तट पर जो 25वें नंबर की नगरी है, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर, अपने चित्र में ऊपर कह सकते हैं अपन, उत्तर साइड में 25वें नंबर की नगरी है। इसका नाम है वपरा, देश का नाम है वपरा, और नगरी का नाम मैं नगरी का नाम एक मिनट और देख के बताती हूँ कंफर्म। विजया, विजया नाम की नगरी है, विजया। वपरा देश है और विजया नाम की नगरी है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ एक बार। पहले जो सीमंदर भगवान है वो 8वें नंबर के नगरी में, पुंडरीकिनी नगरी, अब केवल नगरियों के नाम बता रही हूँ, पुंडरीकिनी नगरी में। फिर जो दूसरे युगमंदर भगवान है वो 9 नंबर की नगरी में, सुसीमा नगरी में। फिर तीसरे बाहु भगवान है वो वीतशोका 24वें नंबर की नगरी में। और जो सुबाहु भगवान है वो 25वें नंबर की विजया नाम की नगरी में वर्तमान में विद्यमान है। समोचरण उनका लगा हुआ है और वहां तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि के द्वारा दिन में 3-3 4-4 बार उनका उपदेश हो रहा है। हम यहीं से उनको भाव से वंदना करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपनी चर्चा हुई है। अब विदेह क्षेत्र की चर्चा लगभग अपनी हो गई है। अब आगे अपन जम्बूद्वीप की हो गई है लगभग, अकृत्रिम जिनालय अपने हो ही गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन जम्बूद्वीप से बाहर चलेंगे। फिर तो पहले अपन 2.5 द्वीप, पहले द्वीप द्वीप कर लेंगे, फिर लवण समुद्र की चर्चा, समुद्र की चर्चा फिर कर लेंगे, ताकि ये अभी याद है ना, तो अपने को कनेक्ट हो जाएगा उससे तुरंत। वो रचना अपन करेंगे। बोलिए कविता जी। मैम आप प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं क्या वहाँ पे टोरल में स्मारक में? नहीं, वहाँ मैं नहीं, वहाँ अलग अपने कार्यक्रम रहते हैं। मैम मेरे 4 क्लास छूट गई, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा? यूट्यूब पे सारी डलती जा रही है रोज, सारी क्लासेस यूट्यूब पे है। एक बार सुन लेती हूँ, फिर जो डाउट होगा तो फिर। हाँ, सारी क्लासेस यूट्यूब पे है। बोलिए आशा। अभी जब नेक्स्ट अपनी वाली जो 24 आएगी उसमें 16वें तीर्थंकर होंगे। जब तक ये चारों तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में यही वाले रहेंगे। हाँ, और दोनों इस वक्त लवण समुद्र के कोने वाली इस नगरियों में, लवण हाँ, समुद्र के साइड वाले के हाँ, नगरियों में, मतलब ऐसे समझ लीजिए लवण चारों लवण समुद्र के साइड में बिल्कुल। पूरा बॉक्स टाइप ही बना हुआ है, मतलब चारों कोनों पे, हाँ, है ना। और ये जब तक रहेंगे, जब अपने यहाँ 16वां तीर्थंकर, 15-16 तीर्थंकर जाएंगे, जब तक यही अभी भगवान रहेंगे। सीमंदर भगवान का आता है विशेष, थोड़ा जो वर्णन आता है। अब चारों ही रहेंगे तब तक ऐसा कंफर्म नहीं है, पर सीमंदर भगवान के बारे में। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। 10 लक्षण में क्लासेस रहेंगी या नहीं रहेंगी, मैं कल मैसेज डाल दूंगी। कल का देख लेती हूँ वहां का क्या शेड्यूल रहता है। तो वहां पे भी दिन में है, फिर सुमन जी भाई साहब आ रहे हैं, जो आसपास के हैं वो जरूर आए स्मारक में। सुमन जी भाई साहब है, सुबह और दोपहर में उनके प्रवचन रहेंगे, और सुबह विधान भी रहेगा, और रात में शांति जी भाई साहब, और उससे पहले विद्वानों के प्रवचन शाम को कार्यक्रम रात में, वो सब बराबर रहेंगे। ऑनलाइन, दूर वाले ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और जो यहाँ आसपास है वो जरूर यहाँ आके अटेंड करें। और क्लास का मैं मैसेज फिर डाल दूंगी। जहाँ तक है दोपहर में फिर सब खींचतान रहेगी, सबको एक आसन आदि भी रहता है, तो खींचतान बहुत रहेगी। तो जहाँ तक है मुश्किल ही रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ होगा स्कोप तो मैं मैसेज डाल दूंगी। हाँ दीदी, आपने बोलिए 2:30 बजे आंटी। क्लास की थी क्या? 2:30 बजे क्लास शुरू की थी? नहीं, 1:40 पे हो गई थी ना एक। अच्छा, 1:40 वाली भी की है? पता नहीं, देखने में नहीं आया, मेरे मैसेज नहीं आया आज। मैं देख रही थी सवेरे से, फिर मेरे को पता नहीं लगा, तो मैंने ऐसे खोल के देख लिया। फिर 1:40 रत्नकरण साहब का 4 भी की थी आपने? हो गई।
हाँ हाँ, अच्छा चालू कर दिया था मैंने, 1:32-33 से चालू था। बस। चलिए, जिनवाणी स्तुति पढ़िए। अभी कौन पढ़े? सुमन जी, आप पढ़िए। सुमन जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा श्यातवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय हो द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय हो। आप लोग सभी कल से दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं, तो बहुत धर्म ध्यान पूर्वक साधना आराधना आराधना के पर्व हैं। खाने पीने भोगने के तो होते ही नहीं अपने पर्व, तो विषयों का त्याग करके खाने पीने के सब नियम रखते ही हैं, लेकिन बाहर में अन्य भी जो चीजें हैं अहिंसात्मक रूप से, जो भी हमारे प्रसाधन है, क्रीम पाउडर साबुन आदि, और उन सब का भी बराबर देखकर अहिंसात्मक रूप से। और ये तो बाहरी आचरण की बात है, पर अपने परिणाम उज्जवल रहें, धर्म ध्यान पूर्वक विशुद्ध भाव अपने बने रहें। इस तरह से अपना ये 10 दिन व्यतीत करें, और जो उसका प्रयोजन है आत्मा की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति, उसको हम प्राप्त करें इसी भावना से।